Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. Today we are starting with Contract Act 1872. देखो आप Contract Act 1872. Contract Act 1872. ठीक है. अब देखो इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है कि मैं चाय मंगा लिया, ठीक है ना बात. और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर से सेकंड लेवल पे आएगा. देखो इतना इंपॉर्टेंट है, इस समय पढ़ाते समय मैं चाय पीऊंगा आज, ठीक है ना बात. तो अब सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दो पार्ट से बेटा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, तो बेसिकली अगर आप देखते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दो बड़े बड़े पार्ट्स है. इट्स अ लेंदी एक्ट, इट्स नॉट टफ एट ऑल, यू विल एंजॉय इट. करेक्ट है. जिसमें से सबसे पहले हम कौन से बात करेंगे बेटा? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट. किसकी बात करेंगे? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. ये जो एक्ट है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. क्यों जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, देयर इज सम आर्टिकल. क्यों, कौन आंसर करेगा? बोलो जल्दी. व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर? बहुत सारे लॉज जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है. प्रिंसली स्टेट है. व्हाट डू मीन बाय प्रिंसली स्टेट बेटा? प्रिंस गवर्न करता है उधर, गवर्नमेंट नहीं है. करता था तो पहले सब स्टेट है ना, है ना. इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. इंडियन ही अगर ऐसा बोले तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ, उनको वो एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? वही तो सवाल है. आर्टिकल 370. देखो आर्टिकल 370 हमने एक समझौता किया था बेटा, लिखना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है. ठीक है. आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के जो भी सिटीजन रहेंगे उन सिटीजन को सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा. जम्मू कश्मीर का अलग, इंडिया का अलग. जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग फ्लैग रहेगा तो वो अपना फ्लैग भी लगाएंगे, इंडिया का भी फ्लैग लगाएंगे. जम्मू कश्मीर की जो सभा बनती है, जो हम असेंबलीज चलाते हैं बेटा, इंडिया की असेंबलीज चलती है 5 साल, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चलेगी बेटा 6 ईयर्स. जम्मू कश्मीर के लोग अगर कोई भी नेशनल सिंबल का इंसल्ट करेंगे या उसको कहीं ना कहीं अब्यूज़ करेंगे, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. आप देखते हो कि मुर्दे लोग ना, मतलब लोग चिल्लाते रहते, नारा लगाते रहते हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो, ऐसा कुछ ऐसा आता है. या बिंदास एक काम करो, एक कोई भी इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके ऐसा चिल्लाओ बेटा, 2 मिनट में पुलिस अरेस्ट नहीं हुआ आपका और आप अंदर नहीं गए, मैं देखूंगा. समझे मेरे भाई? मतलब आप जाओगे अंदर बेटा, मेरा चैलेंज है, मैं ही केस करूंगा आपके ऊपर. समझ गए मेरी बात? क्योंकि मेरे को लॉ मालूम है. सीधी बात है, कौन से दफ़ा एंड कौन से सेक्शन लगाने आपके ऊपर ये मुझे मालूम है. बट जम्मू कश्मीर के लोग अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी. ये ऑफेंस नहीं माना गया है. आर्टिकल 370 के तहत जो हमारे न्याय का टॉपेस्ट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, ये भी जो डिसीजन लेता है वो जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं है. और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन रिलेटेड लॉ बना सकता है. बाकी लॉ जो भी गवर्नमेंट बनाएगा वो एप्लीकेबल नहीं है. अगर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने हाँ बोला तो एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है. और कहीं ना कहीं ये समझना, ये जो आर्टिकल 370 के चक्कर में जम्मू कश्मीर के ये चीज़ का पूरा मिसयूज़ किया गया और इसके आर्टिकल के तहत ही सारे लॉ जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं है. जो भी लॉ बनेगा वहाँ की गवर्नमेंट हाँ बोली तो उनको एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल. कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. आर्टिकल 370 करेक्ट लिखो नीचे. दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू whole of India
This law is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिमाग से हटा दो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई स्टैम्प पेपर पे है और लीगल है, गवर्नमेंट स्टैम्प लगा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं डेली बेसिस पे एंटर करते हैं। अगर कल उठकर मैंने आपको पढ़ाया और आपने फीस भरी, हम दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। समझे मेरी बात? आपने जाके स्टेशनरी से स्टेशनरी चॉकलेट्स खरीदा और आपने मुझे गिफ्ट दिया, तो आपने बेसिकली स्टेशनरी वाले के साथ भी क्या किया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट किया। समझे मेरी बात? मैंने प्रॉपर्टी खरीदा तो वो भी क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बात है, जब दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब वी बोथ एग्री टू समथिंग, ओके, और वो एग्रीमेंट में जब कोर्ट आपकी मदद करने को रेडी है, वो एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल है कि मैं यहाँ पर 200 बच्चे बैठे हैं, एक एक बच्चे से मैंने 20-20 हज़ार रुपये लिए बेटा, इंटू 200 बच्चे मतलब मैंने कितने पैसे ले लिए? हाँ कितना? कितने हो गए? क्या कितने हो गए? अरे 200 बच्चे बैठे हैं, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 20 लाख 40 लाख। हाँ ठीक है, 40 लाख ले लिया। कितने हो गए? 40 लाख। नाराज क्यों हो रही? हाँ, तो मैंने 40 लाख ले लिया। 40 लाख ले लिया मैंने। आज बच्चों बहुत अच्छी वाली बात बोली आपको, एकदम बोला बच्चों देखो 7 दिन आप लोग घर बैठ के योगा करो और 7 दिन के बाद हम मिलेंगे। 7 दिन के बाद ना आप मिले ना मैं मिला। समझे मेरी बात? मैं हो गया गुमशुदा। क्या हो गया बेटा? अब आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट इस बात का था कि आप फीस भरोगे और मैं पढ़ाऊंगा। आपने फीस भरा बट मैंने पढ़ाया नहीं। मैं हो गया रफा चक्कर, यहाँ से गायब। करेक्ट है बात? अब कैन द होल 200 स्टूडेंट हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। मयूर सर गो बैक। करेक्ट है भाई? कम बैक, हाँ सॉरी कम बैक, तो पैसे लेके भागा ना, ठीक है, तो कम बैक। और आपने नारे लगाकर कोर्ट में अपने अपील की और माय लॉर्ड देखो मयूर अग्रवाल नामक एक टीचर थे जिन्होंने हमसे पैसा लिया और ये जो नामक आदमी ये गायब है और इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं है और हमारे पैसे लेकर गायब हो चुके। प्लीज टेक एक्शन। विल द कोर्ट टेक एक्शन? यस। इसका मतलब है हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट में कोर्ट मदद करने को रेडी है। वो एग्रीमेंट क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। समझे मेरी बात? सपोज कल उठकर आपने आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम 10 रुपये का खाया और 10 रुपये का आइसक्रीम, सपोज एग्जाम्पल, आइसक्रीम का पैसा 10 रुपये दिया और कुल्फी वाला भाग गया। कौन भाग गया? मतलब टॉमी कर दिया आपका। करेक्ट है बात? अब मुझे बताओ, कैन यू फाइल द केस ऑन कुल्फी वाला? यस और नो? कितना बोलते यस? कितना बोलते नो? कितना बोलते यस? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरे कर सकते का नहीं कर सकते? कितने लोग बोल सकते कर सकते बेटा, और कितने बोलते कि नहीं कर सकते? आहा 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 आहा। अच्छा चलो, मैंने क्लास को पार्टी देनी है, बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में खुश हो जाओ बेटा। मेरे से कुश्ते मिला सबसे चिंगूस आदमी है। सुनो मेरी बात, हाँ मेरी बात समझो। मैंने क्लास को पार्टी देनी है। मैंने क्लास के पार्टी के लिए कुल्फ़ी वाले को 200 कुल्फ़ी के ऑर्डर दिए और मैंने उसको 2,000 रुपये एडवांस दिए। कुल्फ़ी वाला भाग गया। कैन आई फाइल अ केस? वाह, मतलब एक कुल्फ़ी के लिए केस नहीं कर सकते और 200 कुल्फ़ी के लिए केस? मैं क्या अलीबाग से आया हूँ? समझे क्या मेरी बात? कैन आई फाइल अ केस? यस और नो? भले एक हो या 200 हो, केस बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट में धोखा हुआ है। अभी ये बात अलग है, प्रैक्टिकली आप 10 रुपए के लिए केस, बट कुछ लोग होते हैं 1 रुपए के लिए भी केस करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। कितने रुपए के लिए बेटा?
करेक्ट बात। तो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो फिलहाल कुछ सनकी लोग हैं जो 1 रुपए के लिए भी केस कर सकते हैं, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अंधा कानून भले अंधा है बट दरवाजे खुले रखे और सभी का केस एंटरटेन किया जाएगा। कुल्फी वाले और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। सिंपल लॉजिक है। क्या बना बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बना। चलो दूसरा, 10 रुपए की कुल्फी खरीदनी थी, 10 रुपए दिए, कुल्फी खाकर फूड पॉइजनिंग मुझे हुआ। समझा ही रहा? 3 सलाइन के बॉटल चढ़ा दिए परसों, जय माता दी जिंदगी में पहली बार ऐसा सलाइन लग रहा है भाई। तो फूड पॉइजनिंग हो गया। अब फूड पॉइजनिंग हो गया, मैंने कुल्फी वाले पर मैं केस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? और 10 रुपए की तो कुल्फी थी, मर थोड़ी ना गया, मैं जिंदा हूँ। समझ गए? अब पहले बोला 10 रुपए के लिए तो नहीं बोल रहे, अब सब बोल रहे केस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, 2 लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोर्ट मदद करेगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एग्जाम्पल, मैंने आप सबको वादा किया 15 अगस्त रक्षाबंधन दिन और आज़ादी का दिन एक साथ। कौन सा दिन? इस बार रक्षाबंधन 15 अगस्त को है ना। मैं हॉलीडे प्लान कर रहा हूँ ना, कब सिस्टर के घर कब जाना है, छुट्टी कब मिल रही है, तो प्लानिंग मिलता है ना। तो 15 अगस्त इस बार रक्षाबंधन और आज़ादी का दिन एक साथ है। 15 अगस्त को क्लास रखूंगा मैं सुबह बेटा, और हम यहीं पर आज़ादी और रक्षाबंधन मनाएंगे। एग्जाम्पल, कोई बच्चे ही नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा, भाग जाएगा, बोले सर येड़े है सर। हाँ, तो अब मुझे बताओ कितने लोग आएंगे बेटा क्लास में? लेक्चर रखा तो नहीं, लड़के हाथ ऊपर करिए, लड़के तो नहीं आएंगे ना, ठीक है ना बात। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर मैंने बोला, सुनो 15 अगस्त के दिन मैं सभी बच्चों को पार्टी देने को तैयार हूँ। ए बेशरम 15 अगस्त को मैं सभी बच्चों को पार्टी दूंगा बेटा, एक बर्गर, एक फ्राइज, एक ड्रिंक और बोलने में गया और कुछ चाहिए क्या? बोलो। हाँ चलो गरी, हाँ चलो। तो 15 अगस्त के दिन मैं सभी बच्चों को पार्टी दूंगा बेटा, सब लोग आना, और आप सबको आमंत्रण है। मैंने सबको पर्सनली इनविटेशन दिया कि आप सब पक्का आना बेटा, 15 अगस्त को हम पार्टी करेंगे। आपको रिटर्न इनविटेशन दिया और आपने बोला यस सर वी विल कम, थम्स अप, करेक्ट है बात। और आपने एक इमोजी भेजा कि हम आएंगे, और मैं ही नहीं आया। सब लोग अपना अपना रक्षाबंधन कैंसिल करके यहाँ बैठे, करेक्ट है। और सब लोग आज़ादी के दिन छोड़कर हॉलीडेज की जगह आकर ऑल द वे ट्रैवल करके क्लास में आके बैठे, और उस दिन सारे ट्रैवल बंद थे, तो भी आप एक्स्ट्रा पैसे 500-1000 रुपये डालकर क्लास पहुँचे उस एक बर्गर के लिए। तो अब मेरी बात समझो कि कहीं ना कहीं अब मैंने आपको धोखा दिया। कैन यू फाइल अ केस ऑन मी? येस और नो? येस और नो? येस और नो? कितने लोग बोलते हैं नो? कितने बोलते हैं यस? अच्छा, अगर आपके पापा ने आपको बोला बेटा आज शाम को मूवी लेके जाऊंगा मैं, और पापा नहीं लेके गए, कैन यू फाइल अ केस ऑन हिम? मतलब मैं क्या दुश्मन हूं? हाँ बोलते हैं बेशर्मा। क्या भाई, क्या करेगा तुम? सदगुरु। हाँ प्रतीक्षा कुछ बोल रही है, बोल, कुछ बोल रहे ना, बोलो बोलो। तो पहले केस में कर सकते, दूसरे केस में नहीं कर सकते। बहुत दिनों से आ रहा है बेटा तुम? अरे लास्ट बेंच कहाँ था तुम? अरे वो बाजू ब्लू वाला। इंडिया में, इंडिया के बाहर है? बाहर में क्या? एक तो तू आ रहा बहुत दिन से, उसमें तू बाजू वाले को ऐसा लेके बैठा है। बोलने मत लगा, मैं गंदा बोलता बेटा, प्लीज मत बोलो, प्लीज डिस्टर्ब नहीं। आंसर बताओ, 1 मिनट। आंसर यहाँ पे लास्ट बेंच में, यहाँ पे अक्षय वाला बेंच, ये दोनों बेंचेस केस नहीं कर सकते। लॉ बोलता है सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल है, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन किधर है? मैं आपको पार्टी दूं ना दूं ये मेरी इच्छा है, ये तो बस ऐसे ही मैं देना चाह रहा था, नहीं दिया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। समझ आया मेरी बात? तो सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार ऐसे हो गया था,
एक बार मैंने बच्चों को सुबह सुबह बोला, 4-5 बच्चे बोले सर सिंहगढ़ ट्रैक जाएंगे, सिंहगढ़ ट्रैक जाएंगे। एक बैच था 40-50 स्टूडेंट का बैच था, छोटा बैच था, तो सब लोग बहुत बोले सिंहगढ़ ट्रैक जाएंगे। बोला पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। एक डेट फिक्स कर ली, मेरे को डेट याद भी नहीं थी कि सपोज एग्जाम्पल अभी मेरे को डेट याद, 14 अगस्त को सुबह अपन 5 बजे निकलेंगे और 11 बजे तक इधर आ जाएंगे। ज़िंदगी में मैं उठाऊँ क्या कभी टाइम पे, समझेगा? 5 बजे निकलेंगे और बोला सब पक्का पक्का। एक दिन पहले कॉल आया, सर सुबह आपको पहुंचना है। हाँ पक्का आऊँगा मैं। फ़ोन बाजू में, बच्चे क्लास के बाहर जमा कि सर का सिंहगढ़ जाना है। फिर बहुत देर से फ़ोन बज रहा था तो घर वालों ने देखा यार सुबह कॉल आया, हाँ बेटा बोलो, अरे सर के लिए हम रुके। फिर मैंने बोला फ़ोन आया, उठाया, और अब मैं पहुँचूँगा तो भी 2 घंटा लगेगा। बोला एक काम करो तुम लोग आगे जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। समझे मेरी बात? वो बच्चे गए, उन लोग ट्रिक, अभी ऑब्वियसली वाई दिल स्पॉइल। मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया, नहीं तुम जाओ यार, अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे चक्कर में तुम आए और मैं नहीं आए हो और फिर तुम घर जाओगे, डजंट लुक गुड। तुम जाके आ जाओ, फोटोज भेजना, आई विल बी जेलस। करेक्ट है भाई? तो अब यहाँ केस में वो बच्चे जाकर आए बट इतना नाराज, बोले सर विल फाइल अ केस ऑन यू। कैन दे फाइल अ केस? नो, इट इज सोशल एग्रीमेंट। आई मे कम और आई मे नॉट कम। इट इज नॉट अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इन शॉर्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोर्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। जहां पर भी लीगल एक्शन ले सकते हो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। बट सोशल एग्रीमेंट के लाइक एग्जांपल है, फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया, खाना एकदम थर्ड क्लास खिलाया, अब बुलाया फाइल केस। या आप फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए, बगैर गिफ्ट चले गए, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड बोला देगा मेरे बर्थडे पार्टी में बचपन में अपन करते ना, मेरा बर्थडे है शाम को आना, पक्का अच्छा गिफ्ट लाना। आजकल के छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं, मैंने देखा कि व्हाट दे डू, दे डिस्कस कि मैंने बड़ा गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट अच्छा देना, मैंने बड़ा गिफ्ट लाया यहाँ पे। ऐसे टॉक्स चलते हैं उनके सोसाइटी के अंदर, मैंने देखा है। मतलब तेरे बर्थडे का इनविटेशन मेरी मम्मी के पास कॉल आया था, हम आने वाले हैं, तेरे लिए बड़ा गिफ्ट लाया, रिटर्न गिफ्ट अच्छा देना। समझे मेरा? तो व्हाट इज नहीं दिया, रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, कैन यू फाइल अ केस? नो। देखो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? What is a contract? What is a contract? Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law is contract. Agreement enforceable by law is contract. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, मतलब 2 चीज़ है, एग्रीमेंट चाहिए और वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल चाहिए। कोर्ट में आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। समझे मेरी बात? तो लीव वन लाइन, राइट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, जैसे मैथ्स में इक्वल टू लिखते रहा अपन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। ओके, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बेटा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एग्रीमेंट वर्ड लिखा है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। समझे मेरी बात? तो नीचे सेंटेंस लिखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ उल्टा बोल रहा हूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। टुक नहीं, कट करो वापस लिखो ना यार, इतना बहुत तकलीफ हो गई जिंदगी में। हाँ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, all contracts are agreement, but all agreements are not contract. All agreements are not contract. I offered you to give a party and you accept my offer. ये क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट। I offered to sell my car and you ready to purchase my car. ये क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट।
एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। समझे मेरी बात? तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है? 2 मिनट कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेक्स एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी मेक्स कॉन्ट्रैक्ट। Agreement may or may not create legal obligation, but contract necessarily create legal obligation. All agreement need not be contract, but all contract are agreement. Agreement is not binding, but contract is binding. Complete करके देना ही पड़ेगा। लिखो ये डिफरेंस। लीगल मतलब कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, लीगल एनफोर्स, लीगली एक्शन लेना। सपोज एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जो भी लॉ में टॉप करेगा उसको मैं एक आईफोन गिफ्ट करूँगा, ठीक है ना बात? एग्जाम्पल है, मेरे पास ही नहीं है, मैं क्या दूँ? हाँ, तो जो भी टॉप करेगा मैं उसको आईफोन X8, क्या क्या है भगवान जाने, इतना अनपढ़ आदमी हूँ मैं, इतना नहीं समझता क्या है बेटा। अभी कौन सा वाला चल रहा है? ये देखो देखो देखो, नॉलेज देखो। हाँ हाँ, मैक्स कितने का? 1.5 लाख, डिपेंड्स अपॉन GB। नहीं तो अपने छोटी बात करेंगे, आईफोन मैक्स का मैक्स हटा दो आईफोन, ठीक है ना भाई? और उसमें भी समझना, मैं आपको गिफ्ट करूंगा और कल उठ के कोई टॉप आ गया और मैंने आईफोन नहीं दिया, मैंने ऐसे पैम्पलेट बांटा था, टॉपर 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 आईफोन 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 आईफोन, ये जो भी टॉपर आएगा टाइपर सब, उसमें मेरा ऑटोग्राफ भी, साइन भी है बेटा। और अब सपोज 5-6 बच्चे टॉप में आ गए, मैं गायब। करेक्ट है? 3-4 लाख कौन खर्चा करेगा? ओके, अब मैं गायब। वो बच्चों ने बोला देखो सर ने क्लास में बोला था, सर की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सर ने जब बोला था हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी किया था, सर ने एक ब्रोशर भी बंटवाया था, और अब सर ने आईफोन दिया नहीं। सब मेरे घर के नीचे नारा लगा रहे। अब मुझे बताओ क्या हाँ कर रहे, तो अब मुझे बताओ, इन दैट केस कैन द पर्सन फाइल द केस ऑन मी, येस और नो? यस और नो? यस और नो? कितने बोलते हैं यस? अरे दुश्मनों। और कितने बोलते हैं नो? अच्छा, कितने नो वाले? वाई, व्हाट इज द लॉजिक? बोलो यहाँ पे, ये लॉजिक बताइए। हाँ, सोशल एग्रीमेंट है यहाँ पे, लंबा सोशल एग्रीमेंट है। यस वाले कौन है? यस वाले यस एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करके एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन हो चुका है बेटा, क्लास के अंदर बोल रहा हूं मैं। आंसर इज नो। मेरी इच्छा, आपने मुझे फीस पढ़ाने की दी, मैंने आपको पढ़ाया, अब मेरे को गिफ्ट देना है कि नहीं देना वो मैं डिसाइड करूं। समझे मेरी बात? लिखो लिखो लिखो। नहीं रहा है, एक जन फोटो पे डालो, जिसको नहीं दिख रहा वहां से दिखेंगे। सब आगे पीछे लिखते हैं, तो ना आराम से समझ के लिखो। थैंक यू। निकालो, नहीं आ रहा है?
अच्छा, हाउ यू गाइज केम टू नो अबाउट आर अकेडमी? मतलब ऐसा बहुत सा कोई पास्ट स्टूडेंट होते हैं, कोई मार्केटिंग बेस या कह देते हैं, कितने बच्चे पास्ट स्टूडेंट रेफरेंस पे, मतलब कि भाई किसके कोई पहचान 2 5 6 का, कितने बच्चों ने बेसिकली कि कोई सोर्स होगा ना, अलग अलग सोर्स होगा, गूगल सर्च करके कितने लोग हैं? गूगल सर्च कितने लोग टीवी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू आए बेटा? टीवी प्रोग्राम्स, ओके। और कितने बजे बस ऐसे चलते चलते आ गए, बोर्ड दिख गए, घुस गए, आ गए? अरे कौन सा सोर्स होगा ना, बाकी बहुत सारे सोर्स होंगे, आप लोग कैसे? हाँ तो वही रेफरेंस, फ्रेंड्स रेफरेंस, वही बोलना चाह, कितने फ्रेंड्स रेफरेंस है बेटा? फ्रेंड्स रेफरेंस से ज़्यादा है, ओके, मतलब फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्शन, ओके। कितने वाले वापस से गूगल सर्च से आए बेटा? कितने जस्ट डायल से आए बेटा? कोई सेमिनार अटेंड करके आया है, सेमिनार कहीं तो देखा होगा। यूट्यूब सर्च, टीवी इंटरव्यू, ठीक है। और कोई रह गया? हाँ, ब्रोशर, राइट, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, ठीक है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ है? मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, कि शादी करोगे तो 1 करोड़ मिलेगा। इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिखा जल्दी? हो गया? ए मेहता लिखो, लिख पहले। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिख सकते हो। एग्रीमेंट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे बताओ, रियल लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट ओरल एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना बोलते हैं कि कर सकते हैं बेटा, और कितना बोलते हैं कि नहीं कर सकते, और कितना बोलते हैं सर काही माहिती नाही? सी व्हाट हैपेंस, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हम ओरली एंटर करते हैं। पार्ले बिस्किट खरीदना है, ऑटो पकड़ना है, पेन खरीदना है, तो उसमें कोई ऐसा रिटर्न चीज़ नहीं आती बैठेगी, न तो इकोनॉमी बहुत स्लो चलेगी और कॉम्प्लिकेटेड चलेगी। अगर लॉ ने बोल दिया कि अगर आप सिंपल है, सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न चाहिए, क्या बोला बेटा? सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए? रिटर्न कभी भी अच्छा है। एक बात है कि कोई भी चीज़ का पेपर वर्क होना कभी भी अच्छी बात है, एविडेंस क्रिएट होता है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज गुड, okay, but it is not practically to be possible in every case, cannot be possible to be followed in every transaction। कल उठ के ये सपोज सदगुरु आया, बोला सर 20 रुपये चाहिए, रुक स्टैम्प पेपर ला, 20 रुपये साइन कर, तूने मैं से 20 रुपये का लोन लिया, डज इट मेक अ प्रैक्टिकल सेंस? बट ये मुझसे 2 लाख रुपये मांग रहा है, रुक भाई, सब फॉर्मेलिटी में कंप्लीट करूँगा। तो पहली बात, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कर देंगे तो छोटे छोटे चीज़ें, 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, चॉकलेट भी खरीदना है तो वो आपको बिलिंग करनी पड़ेगी, और बेसिकली क्या करना पड़ेगा? पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और इसीलिए लॉ ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न, और रिटर्न। बट हम सजेशन क्या देते हैं क्लाइंट्स को बेटा? ऑलवेज रिटर्न, बेटर इज टू जितना रिटर्न। मैं बता रहा हूँ यार, मेरे साथ हुआ है, जैसे मेरे क्लाइंट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पर उसने बोला कि आई विल पे यू फीस ऑफ रुपीज सपोज 20,000, एग्जाम्पल, बड़ा अमाउंट था बट 20,000। अब मैं बोला ठीक है डन, मैंने साल भर काम किया, जो भी काम रहेगा छोटा मोटा, और बाद में जब फीस लेने की बात आई तो बोला सर हमारी तो 15,000 की बात हुई थी। बोला नहीं सर 20,000 की बात हुई, नहीं बोले सर 15,000 की बात हुई। अब बोला यार जो देना है दे दे, अब रोने से मतलब नहीं है, गलती मेरी है, आई शुड हैव डन अ प्रोफेशनल वर्क, मैंने उसको मेल भेजना चाहिए था, कंफर्मेशन लेना चाहिए था। तो बेटर ऑलवेज क्या बेटा? रिटर्न, क्योंकि एविडेंस क्रिएट किधर नहीं होता है? ओरल।
सर लॉ अगर सब रिटर्न कर देगा तो वेरी टेक्निकली डिफिकल्ट। अगर आपको ब्रेक वैसे ही 5 मिनट का मिल रहा है, अगर आप उसमें जाके आपको चाय पीना है तो आप दवे अंकल को बोलेंगे रुको अंकल मुझे एक स्पेशल चाय दो। अंकल बोले बेटा रुक, मैं एक चाय दूंगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। ओके अंकल पेटीएम डिच के आओ, बोल रिटर्न रिटर्न। और मैं उधर खड़ा हूँ, सपोज लॉ ने बोला ओनली रिटर्न, आप सर एक स्पेशल चाय इधर लॉ ब्रीच जेल में। समझे मेरी बात? तो इसीलिए द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न, प्रेफरेबल इज रिटर्न, डिपेंड अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। कॉमन सेंस लगाओ कि आप क्या खरीद रहे हो। और कुछ लोग होते हैं ना बेवकूफ़ी की तरह, छोटी भी चीज़ का बिल चाहिए, बिल मतलब बिल चाहिए, माहितीच नहीं करते क्या नहीं कर, खरीद शॉपकीपर बोले पार्ले बिस्किट का बिल दो, येड़े तेड़े, उसको क्या प्रॉब्लम है? बट तुम भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो भी टाइम बर्बाद कर रहा है, इज इट राइट? बोले वो टैक्स की चोरी कर रहा है। अरे पगलो मेरी बात समझो, जब वो पार्ले उसने परचेस करा है तो सेल भी तो दिखाएगा ना। सिर्फ इतना है, वो एक बिल 50 बिल बनाने की जगह पर लमसम एक बिल बना के दिखाएगा, एक पार्ले एक पार्ले एक पार्ले, ऐसे 50 बिल नहीं बनाएगा। फिर वो क्या करेगा, एंड ऑफ द मंथ एक कॉमन बिल बना के रख देगा कि मेरा इतना सेल हुआ है। समझे क्या मेरी बात? तो आप बोलो नहीं सर टैक्स भरना चाहिए, ये होना चाहिए, सब फालतू बात है। आपने आपकी ज़िंदगी का 5 मिनट बर्बाद कर दिया उधर, और 5 मिनट उस शॉपकीपर का भी बर्बाद किया है। ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट हम प्रेफरेबल ओरल करेंगे बेटा, और बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे बेटा, रिटर्न। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी रिटर्न। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेटा? प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। कभी ऐसा हुआ क्या, आज से ये मेरे घर का मालिक बेटा चाबी ले पैसे दे 50 लाख ले, ऐसा कभी हुआ है क्या? कंपल्सरीली प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिटर्न होगा, स्टैंपिंग आएगी और गवर्नमेंट ऑफिस में उसकी नोंदनी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपने ICSI ICAWA करेक्ट है, इनके साथ आपने रजिस्टर किया है ऑनलाइन जाकर, 2 दिन से आप वही कर रहे हो। समझे मेरी बात? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपने खुद को इंस्टीट्यूट का रजिस्टर किया, वैसे वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर होना भी मैंडेटरी है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेटा? प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ओरल चलता नहीं है, लॉ ने बोल दिया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर लिखा है। सेम अडॉप्शन केस, एक बेबी अडॉप्ट किसी ने किया, ये ओरल नहीं चलता बेटा, किस में चलता है? रिटर्न। विल है ना, रिटर्न, वसीयत, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी प्रॉपर्टी इसको मिले, जो भी हो, मेरी नहीं मतलब जो मर रहा है। समझेगा मेरी बात? तो वो ओरल ही नहीं चलता है, विल किस में चाहिए? रिटर्न। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपलसरी क्या है? रिटर्न है, बट जनरली कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। सो फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प पेपर इन्वॉल्व होता है क्या? सारे कॉन्ट्रैक्ट में वो स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर लिखा है। कौन सा एक्ट में लिखा है बेटा? स्टैम्प एक्ट 1899, 100 साल के ऊपर हो गया बेटा। उस एक्ट के अंदर लिखा है कि कहाँ पर स्टैम्प पेपर यूज करना और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प पेपर नहीं यूज करना। समझे मेरी बात? तो बेसिकली कौन सा रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, वो लॉ में लिखा है। वो छोड़ के बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न। आया आपके ध्यान में? आया ध्यान में? तो इन शॉर्ट, बट ऑलवेज रेकमेंड योर क्लाइंट टू गो फॉर रिटर्न। ठीक है, अब ये देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, देखो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। विच कॉन्ट्रैक्ट बेटा? कॉजी, नाम क्या है? QUASI। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने बनाया, और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, पार्टीज बनाते हैं। कि मेरे को कार बेचनी है 10 लाख में, इसको घर बेचना है 4 लाख में, कार रेंट पे लेनी है, ठीक है, क्लास फीस देनी है, कुरियर चार्जेस पे करना है, गिव एंड टेक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा क्या रहता है? गिव एंड टेक। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने उसके लिए बेटा पे किया, और मैं बेसिकली आप भी पैसे दे के मेहरबानी नहीं की, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। गिव एंड टेक पॉलिसी, सिंपल लॉजिक है। यू आर पेइंग इट, आई एम टीचिंग इट, I am teaching, you are paying it. Give and take policy. That is commercialization. That is commercialization. तो what is my point? ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया? पार्टीज। आपके और इंस्पायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और मेरे और इंस्पायर के बीच में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
समझे मेरी बात? अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में एक रिसीट के फॉर्म में आ गई. किसके फॉर्म में आ गई? वो रिसीट आपके लिए एविडेंस है. वो रिसीट आपके लिए क्या है बेटा? एविडेंस है. एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया, वो हमारे लिए एविडेंस है. समझे मेरी बात? तो एक तरीके से ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पार्टीज बना रहे हैं, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये आशीर्वाद है किसका बेटा? लॉ का. और लॉ ने बोला कि ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए. दैट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. तो एक काम करो, एक लाइन लीव करो, वहां पे लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस. टाइप्स ऑफ नहीं, चार्ट नहीं बनाने का. मैं चार्ट बोला तो ही. पहला टाइप, चार्ट नहीं बनाना है, चार्ट बाद में बनाऊंगा. पहला लिखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल, ये पढ़ाया रहेगा मैम ने आपको, बराबर है क्या? चैप्टर पहले ही है कम्युनिकेशन का, जो मेरे को मालूम है BMEC में, करेक्ट है? तो कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज non-verbal communication. By words it is verbal, and by action or expression or emotions is non-verbal. Is it very clear? रोना धोना, खुशी के आंसू, करेक्ट है? तो ये कौन सा है बेटा? non-verbal. जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स के थ्रू बने, वर्ड कैन बी ओरल और रिटन. मैंने मेल भेजा, आई वॉन्ट टू परचेज दिस लैपटॉप फॉर रुपीज दिस मच. उसने रिप्लाई किया येस आई वॉन्ट टू सेल द लैपटॉप. तो ये वर्ड्स से बना जो रिटर्न है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? एक्सप्रेस. ओरली बना, मैंने जाकर बोला एक चाय चाहिए, उसने बोला ठीक है चाय लो, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस. करेक्ट है? बट कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है बाय कंडक्ट, बिहेवियर. सर कैसे? मैं अभी दवे चाय में जाता हूँ ना, मेरा एक उधर का टाइमिंग फिक्स रहता है. मेरे को ना एक ब्लैक टी लगता है, बाकी टाइम पे मैं चाय पीता हूँ, और एक टाइम पे कॉफ़ी, एकदम मिक्सचर. ठीक है ना बात? तो मेरी बात समझो कि मेरा लेमन टी रहता है, ब्लैक टी में वो स्पेशली बना के देते हैं मेरे लिए. ठीक है ना बात? आप नहीं मांगना, ओके? तो गाली देंगे. तो व्हाट इज़ माय पॉइंट कि वो ब्लैक टी डालते हैं, नींबू डालते हैं. मैं जाता हूँ उधर खड़े हो जाता हूँ, अंकल को पता है कि इनका टाइम आ गया 1:30 बजे, ये टाइम पर इनको लेक्चर से पहले ब्लैक टी लगता है. मैं खड़े हो जाता हूँ, बातें करने लग जाता हूँ, आजू बाजू बच्चे खड़े, बात कर रहा हूँ, जो मिला बात कर रहा हूँ. अंकल ने हाथ में चाय पकड़ा दिया, पीते पीते वो ठीक है अंकल आता हूँ, निकल गया. अब मुझे बताओ कहाँ पर भी हमारे बीच में वर्ड्स आए क्या? बट बाय कंडक्ट. अंकल ने चाय बनाया, मेरे हाथ में दिया, मैंने लिया और पिया. कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? अब अंकल ने उठा के बिल पकड़ा दिया महीने के एंड में, फ्री में थोड़ी ना, और मैं लूँगा भी नहीं. ओके तो मैंने फिर बिल आ गया कि आपका बिल हो गया 1560 रुपये. बोला अंकल ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? बोले आप रोज आके चाय पी के जाते हो. तो मैंने कब बोला चाय देने के लिए? मैंने कब बोला चाय देने के लिए? अरे बट मैंने तो पिलाया ना. बोलो वो आपका प्रॉब्लम, ऑफर किधर एक्सेप्ट नहीं बोले. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट बिहेवियर बने कि नहीं बने? बने. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? इम्प्लाइड. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड. आया आपके ध्यान में? कभी कभी कैसा होता है कि लाइक कुली, इज एग्जाम्पल गिवन. ओके कुली है, अब रेलवे स्टेशन पे उतरे, कुली आके खड़ा हो गया, बैग लिया, अमिताभ बच्चन 400 कौन सा है वो? कुली नंबर 420. हाँ ठीक है 420 ना, उसका नंबर है, बिल्ला नंबर कुछ है उसका, फेमस है. हाँ नहीं नहीं वो गोविंदा कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन का है ना यार, फेमस है. हाँ सिर्फ कुली है, नंबर है यार 420 वो आंटी वाला मूवी था, सॉरी गोविंदा का. हाँ हाँ नाही टॅक्सी नंबर 911 आहे. सुना अरे जाऊ द्या, जो भी हो जान दो, आपल्याला काय करायचं आहे, लक्ष द्या. ठीक है सो मेरी बात. अब अमिताभ बच्चन सपोज आप मस्त रेलवे स्टेशन पे उतरे, ऐसा मस्त खुश हो गए, बहुत जर्नी लॉन्ग जर्नी रहेगी आपकी 20 को. सबसे दूर से कौन आया बेटा यहाँ पे? सबसे दूर से आया रहेगा कौन बेटा? कहाँ से आया बेटा तुम? उस्मानाबाद. 24 घंटे कितना? 24 आवर्स. हाँ तुम कहाँ से बेटा? हाँ बिहार में से. बिहार में कहाँ से है बेटा? सॉरी हाउ मच टाइम इट टेक्स इन ट्रेन?
2.5 days. 2.5 days. कुछ भी तकलीफ है पूना में मेरे को बोलो, मैं आपके साथ, ठीक है ना? बता आप कहाँ से हैं? बिहार से। कितना वही सेम? विच प्लेस यू आर फ्रॉम? पटना। पटना स्टेशन पे मैं आया हूँ एक बार, एयरपोर्ट पे आया था मैं, पटना एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड हुई, मैंने देखा भाई चलो मतलब लैंड नहीं हो सकते, इट्स लाइक अ रेलवे स्टेशन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट्स ओके, अपना अपना प्लेस है पटना। और हाँ बेटा, गुजरात कहाँ से बेटा? अरे भाई ये तो गुजरात कच्छ से आए भाई, भाई अपना पिकनिक का स्पॉट क्लियर हो गया, ख्याल रखिएगा भाई। और कोई है? हाँ बेटा यस, बिहार से। व्हाट विच प्लेस फ्रॉम बिहार? पटना, ओके। और कोई? उस्मानाबाद। कौन? उस्मानाबाद। और साक्षी कुछ बोल रही है? हाँ 12 आवर्स जर्नी, हाँ 12 आवर्स विद इन महाराष्ट्र मतलब। और हाँ बेटा, लखनऊ। लखनऊ से बहुत स्टूडेंट इंटरव्यू लेते मेरा, मेरे को अच्छा लगता, पता नहीं एक बार मेरे को ऐसा एक 1 डे सेशन लगने की इच्छा है, इतना प्यार दिया वहाँ से, इसलिए बोल रहा हूँ। और बोलो। लखनऊ, बनारस, कहीं के पान बनारस वाला, आहा यार वी आर सो लकी यार, इतना प्यार, सही में अच्छा लगा। और मेरे को नहीं मालूम था, आते हर बैच में आते बड़े सब कहीं पूछा नहीं, जो आके बात करके चला गया तो पता चलता है, जो नहीं बात करता मैं क्या करूँगा, सिंपल बात है। तो यहाँ से उस्मानाबाद है, पटना वन ऑफ द पार्ट अगेन इन बिहार, देन यहाँ से ये है, ठीक है, फिर गुजरात आ गया। और बोलो बेटा। और कोई भाई? जो आउट स्टेशन वाले कुछ तकलीफ होंगी तो मुझे बोलना बिंदास, हाँ कुछ लगा दो। आप कहाँ से? हाँ गोवा, इम्पोर्टेंट। अक्टूबर महीने में मैं उधर हूँ, अक्टूबर महीने में बेटा गोवा में हूँ। और बोलो। और कोई? और कोई है? गोवा हो गया। एग्जीक्यूटिव में आओगे ना आप? एग्जीक्यूटिव में बच्चे कहाँ से आते हैं, मतलब नाम भी मतलब नहीं सुना होगा, मतलब ऐसे जगह से जो मेरे लिए पहला नाम रहेगा, बच्चे यहाँ वहाँ से आते हैं ना, अलग ही मोटिवेशन है पढ़ाने का, फिर मतलब और लेवल बढ़ जाता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं यार, मतलब दैट्स अ एप्रिसिएशन फ्रैंकली। फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनकी तरफ। 5-10% हम मिस्टेकन रहेंगे, बट 90% अपन बोलते नहीं यार, फिर अब इतने दूर से बच्चे आ रहे हैं तो अपना काम है, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है। 10% यस होता है, आगे पीछे होगा, ये होगा, बट कहीं ना कहीं मैटर करता है, ये क्लियर कट है। और कोई है बेटा? एकदम सबसे बाजू में से कौन आ रहा है? एकदम ऐसा इंदुलाल की तो बाजू में, अरे इस तरफ की इस तरफ, ये ना सदाशिव पेट में, तो भी दूर हो गया, सदाशिव पेट थोड़ा और आगे हो गया। और एकदम बाजू में, मतलब ऐसा खिड़की में से देखे तो इंदुलाल कॉम्प्लेक्स, टेंशन। हाँ कौन? पीजी, हाँ वही पीजी वाले ना, उनका ही पूछ रहा मैं। यस कौन? एकदम बाजू में ऐसा, 1-2 पीछे आगे बाजू आजू। हाँ तुम कहाँ पे बेटा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। योगेश बोल। हाँ नारायण पेट तो भी नीचे आ गया, अलका चौक से नीचे। अच्छा बट ये एकदम ही बाजू, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये वाला ना, उसके पीछे वाले लेन में शमशान भूमि गया। अरे शमशान भूमि उधर है, 1 मिनट, वैकुंठ शमशान भूमि है उधर। अरे एक स्टूडेंट का स्टोरी बताता मैं, वो बंदा एमपी से था, ही वॉज माई सीए बैच। उसको हमने बोला था एक फनीएस्ट मोमेंट बताओ आपका जो पूना में हुआ है, जो आउट स्टेशन वाले हैं। तो आया, उसको मराठी समझती नहीं है, उसका रूम था शमशान भूमि के बाजू में, और वो मराठी में लिखा है वैकुंठ शमशान भूमि, उसको समझा ही नहीं। बोला वाह व्हाट अ गार्डन। अरे हेडफोन लगा रहा है। अरे भाई क्या ये, सही में ऐसे ही ढोकली है ये। वो हेडफोन लगा रहा है, उसको पूछ रहा है तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जॉगिंग कर रहा है। जाने बाप रे बाप।
और कोई है भाई? ये क्या कर रहा था उधर? बर्थडे बिड्डे उधर नहीं मनाना है, और रात को 12 बजे बिल्कुल नहीं, पता चला है। और अरे नहीं, बहुत मस्त है वो, मतलब इतना बड़ा है ना वहाँ का। कभी आपको देखने में, यहाँ से स्ट्रेट गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अंदर गए, इससे मैं उसको पूछा, मेरे को मालूम है ना इससे। चलो जाने दो, गेट बैक। कहाँ जा रहे हैं अपन? हाँ चलो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, डैश करके लिखो, डैश करके। द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स, contract created by words contract created by words which may be oral or written, which may be oral or written, which may be oral or written है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? एक्सप्रेस। लिव वन लाइन, राइट डाउन इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, डैश करके लिखो, डैश करके। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स, contract created otherwise than by words, otherwise than by words, words के अलावा, मतलब वर्ड्स छोड़कर, तो बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा फिर? एम्प्लाइड। मतलब वहां लिखना ब्रैकेट में, दैट इज बाय कंडक्ट, दैट इज बाय कंडक्ट, दैट इज बाय कंडक्ट, बराबर है, इज कॉल्ड एज implied contract, is called as implied contract. अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड, VALID, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो लोग पुणे में क्लास में आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि बच्चे कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, हम इधर की इधर बाजू में कंटाला करते हैं, लेट आते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आते नहीं है, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, पहले लेक्चर के पहुँचते पहुँचते पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद सेकंड लेक्चर में एंटर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ कंप्लेंट्स है पीछे वाले बॉयज़ मैम के लेक्चर में तकलीफ दे रहे बेटा। समझ आया मेरी बात? तो शी हैज़ गिवन वार्निंग 2 times एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग, ठीक है? तो आपको मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, हमारी पूरी बात होती है, हर एक बच्चे के ऊपर डिस्कशन होता है, आपको मालूम नहीं रहेगा। हर एक बच्चों की रिपोर्टिंग हमारे पास आती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन तकलीफ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्या इशू कर रहे हैं, क्या डेढ़ शाना पना हो रहा है, क्या खुद को स्मार्ट दिखा रहे हैं, आ रहा है। तो कुछ कंप्लेंट्स आई है, समझ आया मेरी बात? थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है? तो क्या लिखना आपने? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में डैश करके, वैलिड मतलब परफेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, वैलिड, परफेक्ट, कि भाई मैंने उसको ऑफर दिया, आई वांट टू सेल माय कार, ही इज रेडी टू परचेज इट, इसने अपना मेरा पैसा दे दिया, मैंने कार दे दिया, सब प्रॉपर सिस्टमैटिक है, कोई फोर्स नहीं है, ही इज केपेबल, ही कैन पे मनी, आई कैन गिव कार, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जब परफेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं? वैलिड। तो जैसे आप चाय पियो तो आप बोला अंकल वैलिड चाय, अंकल एकदम परफेक्ट चाय, वैलिड नहीं है तो बोला वॉइड चाय, बरोबर नहीं बनाए आपने, समझे मेरी बात? तो एवरीथिंग इज करेक्ट, तो हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? वैलिड। तो वैलिड में डैश करके लिखना है, इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ, इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ, ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ। उसके बाद एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट मतलब काम कर दिया, आई एग्जीक्यूटेड माई वर्क, मैंने इसको कार देने का वादा किया था, मैंने कार दे दिया, इसने पैसे देने का वादा किया था, इसने पैसे दे दिए, अब हम दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। तो डैश करके लिखना है, when both the parties perform their respective obligation, both the parties perform their respective obligation
when both the parties perform their respective obligation, अपना अपना ऑब्लिगेशन, अपना अपना ड्यूटी पूरा किया, कस्में वादे निभाएंगे हम और निभा दिए, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? एग्जीक्यूटेड. तो आगे लिखना, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. चलेगा. तो विल स्टॉप फॉर द डे. आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया है. हाँ बेटा, नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट का है बेटा? पास करो उधर, उसको आगे दे दो, उसका रह गया होगा. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.